हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर आई हूँ। वो है संस्कृत का सैम्पल पेपर। ठीक है, ये जो संस्कृत का सैम्पल पेपर है ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे चैप्टर्स कवर किए गए हैं और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो 100% एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं बच्चे, इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना है। इस पूरे सैम्पल पेपर को आपको बहुत अच्छे से करना है। और देखिए, इसमें ब्लूप्रिंट के साथ मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि किस चीज से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। आप इसको अच्छे से देख के समझ जाइएगा। एक एक चीज मेरे लिए समझा पाना थोड़ा पॉसिबल कम हो जाता है एक वीडियो में, इसलिए इसको आप खुद से थोड़ा सा पढ़िएगा। कि जैसे उपसर्ग में से देखिए, आपको 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रचना से 6 नंबर के। तो इस प्रकार से इसको आप देख के इस तरीके से आप प्रिपेयर करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे से। पूरे सैंपल पेपर में क्वेश्चंस जो है, मैं बार बार बोलूंगी, ये दी मोस्ट यानी कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये आप जरूर अच्छे से करके जाइए। मैं तो बोलूंगी इसको आप लिख लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको स्पेलिंग मिस्टेक होने के भी चांसेस ना रहे। और आपसे रिक्वेस्ट है बच्चे कि इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर उनको ये क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा तो हो सकता है वो फेल हो जाए, है ना। क्योंकि इतने कम समय में अच्छे से अच्छे तैयारी करने की ज़रूरत है और उसके लिए मैंने जी तोड़ मेहनत की है। पूरे आंसर के साथ मैंने ये सैम्पल पेपर बनाया है। और आपको मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसने के पूरे चांसेस है, इसीलिए आपको मैं बार बार जोर दे रही हूं कि इसको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है और आपको इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। प्लस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि मुझे वो दिखता है, तो मुझे उतना ज़्यादा अंदर से मोटिवेशन आएगा आप लोगों के लिए और भी करने का। मैं ये स्ट्रैटेजी बना के रखी हूँ कि एग्ज़ाम से पहले पहले आपकी इतने अच्छे से तैयारी करवा दूँ ताकि आप एग्ज़ाम में 90+ हर सब्जेक्ट में इजीली स्कोर कर सको। इसलिए मैं सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट सैंपल सॉल्यूशन, देखिए पूरे यूट्यूब में आपको कहीं पे भी सैंपल पेपर के सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, सिर्फ मेरे चैनल में मिलेंगे। तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए, कहीं आप चूक ना जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और बेल को दबाना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, ये तो था बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाहती थी, क्वेश्चन का आंसर था। और हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे वेबसाइट से मिल जाएगा। मैं लास्ट में बताऊँगी कि आपको किस कैटेगरी में जाके पीडीएफ को सर्च करना है। बहुत इजीली आप डाउनलोड कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब मैं जल्दी जल्दी से आपको ये क्वेश्चंस को समझाऊंगी। ये तो नहीं कहूँगी क्योंकि संस्कृत इतने जल्दी समझा पाना पॉसिबल नहीं होता है कि हाँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगी कि कैसे करके आपको तैयारी करना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, उचित पद के आंसर लिखिए, मतलब कि आपको चूज द करेक्ट आंसर करना है। तो देखिए, ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसके आंसर मैंने दिए हुए हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आंसर दिया हुआ है आपको। तो देखिए, ये चूज द करेक्ट आंसर, उसके बाद मैचिंग, है ना, मैचिंग। देखिए आंसर दिया हुआ है, मैं बार बार बोल रही हूँ, उत्तर के साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप परेशान नहीं होंगे कि मैडम इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। देखिए उत्तर लिखा हुआ है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, रिक्त स्थान। देखिए रिक्त स्थानों का भी आंसर दिया हुआ है। इसी पैटर्न में आपका एनुअल एग्जाम आने वाला है, आप समझ लीजिए, इसी पैटर्न में ही आएगा। तो इस पैटर्न को आपको समझना जरूरी है और इसी पैटर्न में आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि खाली सैंपल पेपर करके जाएंगे मैडम आपका तो हम पास हो जाएंगे। जी हाँ, 100% आप पास हो जाओगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप सिर्फ पास हो, मैं चाहती हूँ आप 95+ स्कोर करो। तो उसके लिए आपको सैंपल पेपर के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करने होंगे, जो कि मेरे वेबसाइट में अवेलेबल है, मेरे चैनल में अवेलेबल है। आप जाके वेबसाइट को ज़रूर चेक कीजिए। वेबसाइट को दिन में आप 2 से 3 बार चेक किया कीजिए, क्योंकि उसमें रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट डेली बेसिस पे हो रहा है, इसलिए वेबसाइट को बार बार चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो नहीं जानते बच्चे उनको मैं बता दूं, मेरे वेबसाइट का नाम है www.apnacoolschool.com। जितनी मुझसे हो पा रही है कोशिश आप सबकी मदद करने की, मैं उतनी भरपूर कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए
आप सबसे भी गुजारिश है कि आप भी मेरी मदद कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। देखिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर दिया हुआ है, मैं बार-बार बोल रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत भाषा में लिखना है हमको। ये देखो जो नंबर्स दिए हुए हैं, जो अंक दिए हुए हैं, उसको संस्कृत भाषा में लिखना। देखिए मैंने लिख दिया है नीचे। ये ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है। फिर संधि विच्छेद करना, तो संधि विच्छेद करना तो आता ही आता है एग्जाम में। इस तरीके से आप संधि विच्छेद करके उसका नाम भी लिखना है, ठीक है, कि कौन सी संधि है। उसके बाद आपको देखिए इसको भी संधि विच्छेद करके ही बताना है इसमें, है ना। उसके बाद देखिए इसमें भी संधि विच्छेद करके आपको नाम बताना। सबके आंसर्स दिए हुए हैं, आप टेंशन मत लेना बच्चे, बस इसको प्रैक्टिस करते रहना है। उसके बाद प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय को अलग करके देखिए इसमें लिखना है, तो उसको भी आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए उचित जोड़ी बनाइए, ये भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है देखिए वाच्य, है ना, कौन सा वाच्य है ये लिखना है। उसके बाद हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, तो देखिए अनुवाद किया हुआ है। एक एक करके मैंने बहुत अच्छे से इसको अनुवाद करते हुए यहाँ पे बताया गया है, तो इसको आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको लाइटली नहीं लेना है। इसके बाद आपको आएगा देखिए इसमें समास, है ना, समास बताना है कि कौन सा समास है, तो इसको समास को भी लिखना है। उसके बाद देखिए और है समास का और क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है धातु रूप, ठीक है, धातु रूप बताना है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए गद्यांश का अनुवाद करना है। जी हाँ, आपको संस्कृत में गद्यांश दिया हुआ है, उसको आपको हिंदी में अनुवाद करके लिखना है, तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस दिए हुए। मैं बार बार ये कह रही हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए हैं भाई, ये क्वेश्चन बोर्ड द्वारा ही जारी किया गया है, वही क्वेश्चन के आंसर्स है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, नेक्स्ट ये है आंसर। उसके बाद देखिए हिंदी अनुवाद करना है श्लोकों का। देखो जो पद्यांश है ना, एक तरीके से पद्यांश का हमको पहले गद्यांश का हिंदी अनुवाद करना था, पद्यांश का हिंदी अनुवाद देखिए एक एक करके इसमें बताया गया है। नेक्स्ट इसमें अब आपको क्वेश्चन आंसर, देखिए क्वेश्चन आंसर मतलब कि आपको संस्कृत में प्रश्न पूछे गए हैं और संस्कृत में ही आंसर लिखने। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन सबको आपको बहुत अच्छे से करना है। पूरे चैप्टर में से ये लिया गया है, तो इतना ही आप पूरे बुक में, मैं तो बोलूँगी सिर्फ ये सैम्पल पेपर भी करके चल जाओगे ना, आप फेल नहीं हो सकते। दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती, ये मैं गारंटी लेती हूँ, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से करिएगा। और देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए, सारे चैप्टर में से कुछ कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद 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 महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए ये जो है सुक्ति है, ठीक है, तो इन सुक्तियों को भी आपको लिखना है, ठीक। उसके बाद का जो है ये पत्र, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे पत्र लेखन मैडम कौन सा पत्र आएगा, तो देखिए ये पत्र लेखन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये पत्र लेखन आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। इस तरीके से ही आपको आता है, आजकल ऑप्शन दे दिया जाता है और पत्र के बीच बीच में आपको उसको लिखना होता है, तो इस तरीके से पत्र आपको आएगा, ठीक। उसके बाद आपको एक ऊपर और एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका आंसर भी यहाँ पे पत्र ही था, वो भी यहाँ पे लिखा गया। तो ये सारे पत्र आपको करने ही करने हैं। फिर हम अपठित गद्यांश में आते हैं। देखिए ऐसे आपको गद्य दे दिया जाएगा एक ठोक और उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। देखिए इसको देख के आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको इसमें भी क्वेश्चन का आंसर ही लिखना है, ये भी गद्य से रिलेटेड है। फिर से अपठित गद्यांश और एक दे दिया गया है प्रैक्टिस के लिए आपको, ठीक है, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद आपको देखिए पुस्तक के बारे में लिखना है, ठीक है। देखिए पुस्तक के बारे में लिखना, देखिए तो उसके लिए हम लिख दिए हैं। उसके बाद आपको संस्कृत में निबंध, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे संस्कृत में कौन सा निबंध करना है, तो देखिए कालिदास, क्रिकेट, मम दिनचर्या यानी कि आपका जो डेली का जो रूटीन है वो, प्लस
छत्तीसगढ़ प्रदेश, यानी कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के बारे में ये 4 ऐसे आपके लिए, ये 4 निबंध आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से देख लीजिए। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे निबंध निबंध निबंध, तो ये है निबंध, ठीक है। और इसमें मैंने आपको वो भी बता दिया है। अब देखिए कालिदास के बारे में पूरा निबंध मैंने लिख के भी बता दिया है इसमें, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर है विथ सॉल्यूशन आपके बहुत 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 काम आएगा। अब आपको संस्कृत में जो डर लग रहा है वो डर नहीं लगना चाहिए। इसके बाद भी मैं संस्कृत का और एक सैम्पल पेपर का वीडियो लाऊंगी सॉल्यूशन के साथ, जो कि सीजी बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है। प्लस मैं आने वाले समय में आपका हर एक सब्जेक्ट का फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन करवाने वाली हूं, जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो, ठीक है। प्लस एग्जाम से पहले आपको और एक जो सैंपल पेपर है उसको भी मैं करवाऊंगी। इसलिए बच्चों मैं बार बार कह रही हूँ, मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको चैनल के नोटिफिकेशन वीडियोस में आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजाकर ऑल नोटिफिकेशन दबाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और मैं नहीं चाहती कि इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपसे छूट जाए, इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आप लोगों से बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात और कहना चाहती हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को ज़रूर देखा कीजिए बच्चे, क्योंकि प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक चीज़ की, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उसको जाके एक बार ज़रूर चेक कीजिए, चैनल में जाया कीजिए। आप चैनल में जाने के बाद होम मिलेगा, वीडियो मिलेगा और फिर प्लेलिस्ट मिलेगा। तो प्लेलिस्ट में एंटर करके क्लिक करके आप जाइए, वहाँ पर एक एक चीज़ जाके देखिए। डिस्क्रिप्शन में भी सारे प्लेलिस्ट के लिंक दे दिए गए हैं, उसमें आपको हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी जो कि आपको जरूरत है, जो कि वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है, आप जरूर जाके देखिए। तो बच्चों आपको गूगल क्रोम में जाके www.apnacoolschool.com टाइप करना है, तो मेरा ये वेबसाइट ओपन होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके लिंक में क्लिक कर सकते हैं। बच्चों आप जैसे ही मेरे वेबसाइट को क्लिक करेंगे आपको मेन्यू मिलेगा, और मेन्यू में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपको असाइनमेंट दिखेगा। आप असाइनमेंट में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको 10 12 के असाइनमेंट्स सारे सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। आप यहाँ पे जाके असाइनमेंट की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में असाइनमेंट के क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। उसके बाद टॉपर्स कॉपी दी गई है। टॉपर्स कॉपी में जाके आप अपने क्लास के टॉपर बच्चों की कॉपी देख सकते हैं, उससे आप जान सकते हैं कि आपको कैसे लिखना है, कॉपी में कौन सी गलतियां नहीं करनी है। फिर आता है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला कैटेगरी मिलता है, दूसरा कैटेगरी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, और तीसरा कैटेगरी निबंध यानी कि ऐसे। तो ये सारी चीजों में इंपॉर्टेंट चीजें डली हुई हैं। आपको अगर इंपॉर्टेंट ऐसे चाहिए, निबंध चाहिए, तो उसमें जाना पड़ेगा, और उसमें आपको बहुत अच्छे से पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन में चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए गए हैं। नेक्स्ट है सिलेबस। तो सिलेबस में जैसे ही आप क्लिक करें 9 से लेके 12 तक का सिलेबस दिया गया है ब्लूप्रिंट के साथ। आप वहां जाके हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन पेपर। जैसे आप क्वेश्चन पेपर में क्लिक करेंगे, ये जो कैटेगरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है। तो बच्चों 10th के पिछले 3 साल के सॉल्यूशन दिए हुए हैं, और 12th के पिछले 2 साल के सॉल्यूशन अभी डलने लग गए हैं, ये रोज अपडेट हो रहे हैं बच्चे, क्योंकि इसको बनने में टाइम लगता है। तो आप जाके देखिएगा, रोज इसमें कुछ ना कुछ नया आपको मिलने वाला है। तो अभी जो बच्चों का मॉडल सैंपल पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है, वो आपको सैंपल पेपर में जाना है, वहां पे आपको सैंपल पेपर सॉल्यूशन मिलेगा क्लास 10th में, वहां पे आपको उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर वीडियो लेक्चर्स में आप जाके मेरे लेटेस्ट लेक्चर्स देख सकते हैं, और लेटेस्ट अपडेट में आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। और टेस्ट जो कैटेगरी आपको दिख रही है, उसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको 10th और 12th का डेमो टेस्ट देने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको इंग्लिश के लेसन्स, आंसर पैसेज, ग्रामर सारी चीजें अवेलेबल है, जिसमें कि आप जाके टेस्ट दे सकते हैं खुद का, और खुद का आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं, खुद का आकलन कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस तरीके से ये वेबसाइट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप अपने सारे दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मुझे दिखता है अपने चैनल में सिर्फ 20% लोग ही सब्सक्राइब करके रखे हैं, बाकी लोग सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं। तो भैया मुझे कैसे इंस्पिरेशन मिलेगा, मुझे कैसे ताकत मिलेगी
और मैं कैसे अपने आप को मोटिवेट करूं ताकि आपके लिए और अच्छे अच्छे मैं वीडियोस लाऊं, इंपॉर्टेंट वीडियोस लाऊं। तो मुझे भी तो कुछ चाहिए ना कि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से ही मिलता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको जरूर से हिट कीजिए, जिससे कि मुझे ये लगे कि हाँ, मेरे बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया और उन तक मेरे वीडियोस पहुंच रहे हैं। तो ये जो मोटिवेशन है बच्चे, ये मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है, तभी मैं आपके लिए कुछ कर पाऊंगी अच्छा, जो कि मैंने सोच रखा है। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड लगता है बच्चे। ये 2 सेकंड आप अपने लाइफ की इंपॉर्टेंट 2 सेकंड मुझे दे सकते हैं, क्योंकि मैं अपने लाइफ की बहुत सारी इंपॉर्टेंट समय निकाल के आप लोगों के लिए ये सारी चीजें कर रही हूँ। तो क्या आप मुझे अपने लाइफ की 2 सेकंड नहीं दे सकते, एक सब्सक्राइब बटन दबा के और एक हिट जो बेल बटन है उसको दबा के? तो मैं उम्मीद करती हूँ आप ऐसा जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।